बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में। आज का प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली एक विशेष स्थान रखती है। मुगल शैली की चित्रकला के विकास के विभिन्न चरणों एवं उनकी विशेषताओं का उल्लेख करें। उत्तर है, भारतीय चित्रकला के विकास में मुगलों का विशिष्ट योगदान रहा है। मुगल शासकों के द्वारा करवाई गई चित्रकारी में ईरान और फारसी प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। भारत में मुगल शैली की चित्रकला का जन्म हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। शेरशाह से पराजित होने के पश्चात हुमायूं ने फारस एवं अफगानिस्तान के अपने निर्वसन के दौरान मुगल चित्रकला की नींव रखी। फारस में हुमायूं की मुलाकात दो चित्रकारों मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुस्सुम से हुई। इन्होंने ही मुगल चित्रकला की नींव रखी। आगे चलकर अकबर के शासनकाल में चित्रकला की मुगल शैली अपने सर्वोत्कृष्ट स्थान पर पहुंच गई। इस काल में चित्रकारी सामूहिक रूप से की जाती थी, जिसमें एक से अधिक कलाकार मिलकर किसी चित्र का निर्माण करते थे। फलस्वरूप चित्रकला की मुगल शैली स्वदेशी भारतीय चित्रकला शैली और फारसी चित्रकला की सफावी शैली के संश्लेषण के रूप में विकसित होती चली गई। अकबर के समय चित्रकला के मुख्य रूप से दो विषय थे, एक दरबार की प्रतिदिन की घटनाओं का चित्रण, दूसरा छवि चित्रण। इसी समय मुगल चित्रकला पर भारतीय प्रभाव भी गहरा होता चला गया। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला ने पराकाष्ठा को प्राप्त किया। जहांगीर स्वयं एक महान चित्रकार एवं कला का पारखी था। जहांगीर के समय चित्रकला की मुगल शैली पारसी प्रभाव से मुक्त हो गई। इस समय कलाकारों ने नीले और लाल जैसे जीवंत रंगों का उपयोग करना आरंभ किया और चित्रों को त्रिआयामी प्रभाव देने में सक्षम हो गए। जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, अतः उसे पशु पक्षियों पेड़ पौधों के चित्रण में विशेष आनंद आता था। उदाहरण के लिए चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरी बैठी है का चित्रण इसी समय अब्दुल हसन के द्वारा किया गया। जहांगीर के समय में छवि चित्रण की तुलना में पांडुलिपि के चित्रण का महत्व कम हो गया। तुजूक ए जहांगीरी ही एकमात्र पांडुलिपि चित्र का उदाहरण है। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला में यूरोपीय चित्रकला शैली का प्रभाव और गहरा हो गया, जो कि अकबर के काल से शुरू हुई थी। शाहजहां के शासनकाल में मुगल चित्रकला ने अपनी गुणवत्ता को बनाए रखा। इसके शासनकाल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने की तकनीक में काफ़ी उन्नति देखने को मिलती है। जहांगीर को दैवीय प्रतीकों वाली अपनी तस्वीर बनवाने का शौक था एवं इसके शासनकाल के दौरान कई सचित्र पांडुलिपियां भी तैयार की गई। औरंगजेब के अधीन चित्रकला को शाही संरक्षण मिलना बंद हो गया, क्योंकि इसने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध माना। इससे चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ, जैसे राजस्थानी चित्रकला शैली, पहाड़ी चित्रकला शैली। अर्थात यह कहा जा सकता है कि औरंगजेब के बाद मुगल चित्रकला अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई तथा कई अन्य विशेषताओं के साथ नए रूप में धीरे धीरे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उभरने लगी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा यह प्रयास निश्चित रूप से काफ़ी पसंद आ रहा है और आपके अध्ययन के क्रम में उपयोगी भी साबित हो रहा है। आप सभी हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ आप किसी अन्य टॉपिक पर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम के तहत आप चर्चा चाहते हैं तो निश्चित रूप से अपने प्रश्न को भी लिखें। हम कोशिश करेंगे आपके प्रयासों या आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का। आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।